आज मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई। उन्होंने अपने घर में टेरेस पर पक्षियों के पानी पीने के लिए एक छोटी सी हट बनाई थी। उसके अंदर के पानी पीने के लिए वाटर फीडर हैंग किए थे। कुछ लोग वाटर फीडर बोलते हैं, कुछ लोग परिंदा बोलते हैं, कुछ लोग जलपात्र बोलते हैं। तो उन्होंने वो इस तरह का बनाया था कि सेंटर में एक हैंगिंग लूप था और उसके चारों तरफ चार मिट्टी के पॉट्स उन्होंने हैंग किए हुए थे। उसको उन्होंने अपने उस हट के अंदर लगाया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जब से हमने इस फीडर को हैंग किया है, तो पर्टिकुलर एक साइड के पॉट में बार-बार काई जम जाती है, ग्रीन फंगस आ जाती है। तो उन्होंने जिस पॉट में ग्रीन फंगस आ रही थी, उसको उस जगह से निकाल कर उसके अपोज़िट साइड में रखा। तो उन्होंने देखा कि जहाँ पहले ग्रीन फंगस आ रही थी, वहाँ पर जो पॉट लगाया, नया पॉट लगाया, उसमें दोबारा से फंगस आ गई। फिर उन्होंने अगली बार उस पॉट को निकाल कर उसके डायगोनल साइड में लगाया और फिर जो पर्टिकुलर पहले वाली साइड जहाँ पर फंगस आ रही थी, अगेन वहाँ पर जो नया पॉट लगाया, वहाँ पर फिर से फंगस आ गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इन चारों पॉट में से इस पर्टिकुलर साइड के ही पॉट में क्यों फंगस आती है? पता है वो पॉट किस साइड पर हैंग था? वो पॉट उनके नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में हैंग था। जो कि एक जीवन की उत्पत्ति का कारक होता है। बस रख वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को नया जीवन मिलता है। तो अगर जीवन की उत्पत्ति के लिए दिशाओं का इतना इम्पोर्टेंट रोल है, तो क्या ये दिशाएँ हमारे जीवन को लाइफ लॉन्ग प्रभावित नहीं करती होंगी? तो आज भी बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार होता है, क्या वास्तु सच में एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है भी या नहीं? ये एक अंधविश्वास तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तु पूरी तरीके से साइंस पर बेस्ड है। जैसे हमने जीवन की उत्पत्ति के लिए ईशान कोण का महत्व जाना, इसी तरीके से हम अपने जीवन में ईशान कोण को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। इसलिए उसको साफ-सुथरा रखने की बात करते हैं, इसलिए वहाँ पर मंदिर बनाना, पूजा, मेडिटेशन करने की बात करते हैं, क्योंकि वो एक जीव की उत्पत्ति होने का स्थान है। और जीव की उत्पत्ति किस चीज़ से होती है? हम सभी को पता है जीवन की उत्पत्ति के लिए सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारे वास्तु में भी जब भी हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं, वास्तु में किसी भी प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो पूरी तरीके से सन की एनर्जी पर ही बेस्ड है। तो हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि वास्तु एक सिर्फ अंधविश्वास है? वास्तु पूरी तरह हमारी साइंटिफिक चीज़ों पर, लॉजिकल चीज़ों पर ही बेस्ड है। तो ऐसे लोग जो अभी तक वास्तु में विश्वास नहीं करते, मेरा उन सभी को ये सजेशन है कि आप वास्तु को डिटेल में समझिए। उसकी गहराई को समझिए, उसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को और उसके वैदिक साइंस के प्रिंसिपल्स को समझिए, जिससे कि आपका विश्वास भी वास्तु में पूरी तरीके से बन पाए और आप उसको अपनी लाइफ में फॉलो कर अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकें। तो जो भी लोग इस वैदिक वास्तु साइंस को डिटेल में जानना, सीखना, समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम फ्री वास्तु वेबिनार्स लेकर आते रहते हैं। आप भी अगर इन वेबिनार्स को जॉइन करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में वैदिक वास्तु टाइप कीजिएगा। हमारी टीम आपको फ्री वेबिनार के लिंक शेयर करेगी, जिसको जॉइन कर आप वास्तु के बारे में और डिटेल में सीख सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरीके की और डिटेल वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे।